नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा आईटीआर फाइलिंग के बारे में। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। जो लोग सैलरी पर्सन हैं और जो लोग प्रोफेशन या बिजनेस में 44AD, 44ADA या ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है, यानी आईटीआर 4 और आईटीआर 1 दोनों ही फाइल कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे एक प्रोफेशनल तरीके से, ताकि आपको नोटिस ना आए। 26AS की मैचिंग और AIS की मैचिंग, TIS की मैचिंग के साथ पूरा कंप्लीट में बताने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं कि कैसे आईटीआर 1 फाइल करेंगे खुद से ही। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। हाँ जी दोस्तों, कैसे एक सैलरी पर्सन आईटीआर 1 फाइल कर सकता है, चलिए डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। तो देख सकते हैं पोर्टल पे आईटीआर 1 लाइव हो चुका है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 लाइव हो चुका है। ठीक है, अब फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की। सो देख सकते हैं ये फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। फाइल नाउ पे क्लिक करके आप फाइल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। फाइल पे जाना है, ई फाइल पे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। ठीक है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 26-27, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। ऑनलाइन फाइल करने वाले हैं, दोनों ही मेथड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन यूटिलिटी भी आ चुकी है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है आपको तो ऑनलाइन पे टिक करेंगे। अभी कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे तो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल ले लिया, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। फॉर्म पूछेगा कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो अभी 2 ही फॉर्म अवेलेबल है, आईटीआर 1 वो ले लिया। अब आईटीआर 1 कौन कौन फाइल कर सकता है, यहाँ पे डिटेल भी बताई उन्होंने। बोला कि आईटीआर 1 हर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कर सकता है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसकी टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज़ है। अगर उसकी टोटल इनकम का मतलब हो गया ग्रॉस इनकम, डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लेस करने के बाद जो नेट इनकम बनी, जो टैक्स के लिए कैलकुलेट होता है, उस टोटल इनकम की बात की गई है। तो कह रहे हैं कि टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से क्रॉस हो जाती है तो आपको आईटीआर 1 नहीं करना। 50 लाख रुपीज़ तक रहती है तब आईटीआर 1 करेंगे। आईटीआर 1 सैलरी पर्सन के लिए, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी है तो वो पर फाइल कर सकता है। अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी है वो कर सकता है। अदर सोर्स की इनकम है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, एफडी इंटरेस्ट इनकम, म्यूचुअल फंड इनकम, डिविडेंड इनकम या और अदर इनकम, उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख रुपीज़ तक है तो भी आप आईटीआर 1 कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 तक है तो भी आप आईटीआर 1 कर सकते हैं। ये किसके लिए नहीं होगा, ये उसके लिए नहीं है जो कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, और उसने इन्वेस्ट कर रखे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है, और जिसका टीडीएस सेक्शन 194N यानी कैश विड्रॉल पे टीडीएस कटता है, उसके लिए नहीं है। अगर किसी का ई शॉप से, उसके लिए नहीं है। और किसी के पास फॉरेन एसेट और इनकम है तो उसके लिए भी ये आईटीआर नहीं है। उसके लिए फिर दूसरी आईटीआर में जाना पड़ेगा, आईटीआर 3 या आईटीआर 2 फाइल कर सकते। अभी प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। समझ में आ गया ना किसके किसके लिए आईटीआर 1 है और किसके लिए नहीं है। 3 स्टेप में, पहले में वैलिडेट, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्टेड। आईटीआर फाइलिंग के रीज़न पूछ रहा है कि किस रीज़न की वजह से आईटीआर फाइल कर रहे हैं। पहला, टैक्सेबल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। दूसरा, आप इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजो को कंप्लाई करते हो। 7 प्रोवाइजो के अंदर ये 4 कंडीशन है। कौन कौन सी है, आपने कोई डिपॉजिट किया है या कोई एग्रीगेट अमाउंट है जो कि एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, एक या एक से अधिक करंट अकाउंट के अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस वजह से कर रहे हैं तो यहाँ टिक कर सकते हैं। या फिर आपने खर्चा किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल के ऊपर तो उस वजह से कर सकते हैं। या फिर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कंजप्शन किया है तो उस पर कर सकते हैं। या फिर अदर कंडीशन को आप सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो उस वजह से कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी है वो ले सकते हैं। अगर इसमें से कोई एप्लीकेबल नहीं है तो अदर पे टिक करके कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ, मेरी इनकम जो हो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसमें से मैं ये पहला वाला टिक कर रहा हूँ, अदर वाला कंटिन्यू कर दिया। अब देख सकते हैं ये सारे शेड्यूल्स हैं
जो आपको फिल करना होगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ITR यहाँ पे एक प्रोफेशनल की तरह फाइल करना है, एक CA की तरह फाइल करना है, जैसे CA करता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो लोग ITR फाइलिंग की प्रोफेशनल पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं हमसे ITR फाइलिंग की पेड सर्विसेज, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा ये पेड सर्विसेज दी जाएंगी। जिनको इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज नहीं है और जिनको नॉलेज नहीं है कैसे फाइल करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, कंडीशंस नहीं पता, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में नहीं पता, तो वो लोग खुद से ना करें, किसी प्रोफेशनल से काम कराएं, क्योंकि अगर आप खुद से गलत करोगे तो नोटिस आ सकता है। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन सभी शेड्यूल को भरने से पहले 2 स्टेप्स करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना AIS चेक कर लेना है, दूसरा आपको अपना 26AS चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत सारा डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट होके AIS में और TIS में आता है और डाटा जो है 26AS में आता है। तो इसको फिल करने से पहले ये देख लो कि ऑनलाइन क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपकी ITR से रिलेटेड, जो आपको फाइल करने से पहले उसको क्रॉस चेक करना है या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AIS में आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से मैं AIS पे आ गया। अब यहाँ पे AIS TIS दोनों है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 ले लिया, असेसमेंट ईयर 26-27 रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का देखना है आपको, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 लेके सबसे पहले TIS पे आ जाते हैं। तो देखिए, TIS में इन्फॉर्मेशन आपको शो कर जाएगा, ये देख सकते हैं। ये डाउनलोड पे क्लिक कर लेना, PDF डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन इसका पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। पासवर्ड क्या होता है इसका? पासवर्ड होता है पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। तो देखिए, ये हमारा AIS आ गया। अब AIS के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये देखिए, इन्फॉर्मेशन की क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, समरी AIS में मिलती है बेसिकली। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक से 10,975 का है, यानी बैंक में जो पैसा डिपॉजिट है, ये वैसे ये सेविंग अकाउंट के ऊपर का इंटरेस्ट है। अगर FD का ऊपर होगा तो लिखा रहेगा इंटरेस्ट फ्रॉम FDR। अब ये सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट है जो कि 10,975 का है। तो ये इनकम मुझे अपनी ITR में दिखाना होगा, इसीलिए AIS और TIS जरूर चेक करना। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन तो नोट कर लेनी होगी। दूसरा, यहीं पे बराबर में आपको AIS दिखेगा, ये AIS है, ठीक है। AIS में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके PDF में ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ भी सेम पैन नंबर स्मॉल में और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये देखिए, ये AIS आ गया। इसी में सारी इन्फॉर्मेशन, एंट्री वाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आया, कौन से बैंक से आया, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक एक एंट्री की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेना है कि 10,975 का मेरे पास इंटरेस्ट इनकम है। साथ ही साथ क्या करना है, AIS पे जाके देख लिया आपने, ई फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे व्यू 26AS पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एग्री पे क्लिक करके और प्रोसीड कर दूंगा। यहाँ से 26AS पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा ईयर, 26-27 की ITR कर रहा हूँ, 26-27 ले लिया। टेक्स्ट व्यू देख रहा हूँ, व्यू पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट दिखेगा। अगर HTML में देखेंगे तो PDF में भी बना देगा। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PDF, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, PDF हो गया। अभी यहाँ भी सेम वही पासवर्ड रखना है मेरे को, स्मॉल लेटर में पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ साथ में। ये देखिए, ये मेरा आ गया 26AS। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। बेसिकली 26AS में जिस एंट्री पे TDS कटता है या जिस इनकम पे TDS कटता है उसकी इन्फॉर्मेशन शो करती है। अगर आपका TDS नहीं कटा है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं देखना है। अगर TDS नहीं कटा है तो, कटा है तो देखना है। अभी समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है हमें। सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल है, इसको देख के कंफर्म कर देते हैं। ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये सब मेंशन है, एड्रेस वगैरह ये सब मेंशन है। देखा मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एड्रेस ले लिया। ड्यू डेट पे फाइल कर रहा हूँ मैं, विद इन द ड्यू डेट। और न्यू टैक्स रिज्यूम
से बाहर नहीं हो रहा तो डिफ़ॉल्ट मेरा नो पे टिक है। अगर बाहर होऊंगा तो येस पे टिक करना पड़ेगा। तो मैं ओल्ड रिज्यूम में जाके ITR फाइल कर सकता हूँ, लेकिन मैं न्यू में कर रहा हूँ क्योंकि न्यू के अंदर मुझे 12 लाख वाली लिमिट मिल जाएगी। 12,75,000 तक की इनकम मैं दिखा सकता हूँ टैक्स फ्री। ठीक है, अगर ओल्ड में जाऊँगा तो मुझे डिडक्शंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे लिमिट ज़्यादा नहीं मिलेगी। 5 लाख से ऊपर जाते के साथ टैक्स लग जाएगा। इसलिए मैं नो पे टिक कर रहा हूँ और न्यू के अंदर ही फाइल कर रहा हूँ। बैंक की डिटेल यहाँ मिलेगी, कंफर्म कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने कंफर्म कर दिया। अभी ग्रॉस टोटल इनकम पूछता है। सबसे पहले पूछ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पे एक एडिट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और सैलरी की इनकम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सैलरी मेरी यहाँ पे है 252,000। ठीक है, नेट सैलरी ये बन गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये निकल गया है, तो नेट सैलरी ये बन गई। सेव पे टिक कर दिया। इसके अलावा मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है तो डिटेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाके ऐड पे क्लिक करके अपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डिटेल दे सकते हैं। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। अदर सोर्स की बात करें तो अदर सोर्स है, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। अदर सोर्स के अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है सबसे पहले तो, और ये है मेरा 10,975 का। इसके अलावा बात करूँ अदर सोर्स की इनकम में तो और भी हैं। इसके अलावा मेरे पास डिविडेंड इनकम है, और डिविडेंड इनकम जो है मार्च के अंदर है, और ये है मेरे पास 100 रुपये का डिविडेंड इनकम है। बाकी सब ज़ीरो आएगा, मार्च वाले क्वार्टर में है। फिर इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मेरा है FDR के ऊपर इंटरेस्ट भी है। FD के ऊपर इंटरेस्ट है और ये 1128 रुपये का इंटरेस्ट है। ठीक है, सेव पे टिक कर दिया। इसके अलावा बात करें तो और भी अदर इनकम है मेरी, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। तो अदर इनकम यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, 50,000 की मेरी अदर इनकम है। सेव पे टिक कर। इसके अलावा बोलता है एग्जाम्प्ट इनकम। अगर कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। और यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम, वो भी लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल गेन इनकम है, तो उसकी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिमिट है 1.25 लाख रुपीज़ तक ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। उससे ज़्यादा है तो फिर आपको अदर ITR में फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या करना है, कन्फर्म पे टिक करना है। तो मैंने ग्रॉस टोटल इनकम दे दिया। अब ग्रॉस टोटल इनकम मेरे पास 239,203 रुपये का आया। ठीक है, अभी टोटल डिडक्शंस की बात कर रहा है, तो बोल रहा है डिडक्शंस अगर आपकी है तो वो आप दे दो। तो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन से मिलेगा 80CCD 2 का मिल जाएगा, 80CCH कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम उसका मिल जाएगा, और कोई अदर डिडक्शन है उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिडक्शंस ये अलावा है न्यू टैक्स रिजीम में अभी फ़िलहाल। कंफर्म पे टिक करेंगे। अब टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि टैक्स कितना पेड है। तो देखो यहाँ पे शेड्यूल TDS की आती है डिटेल। अगर आपका कोई TDS कटा है तो इस पर टिक करेंगे और ऐड डिटेल पे क्लिक करके जिस भी पार्टी ने आपका TDS काटा है, वैसे तो ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं आता है डाउनलोड किया हुआ है तो जो अगर TDS कटेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही साथ उसका टैन नंबर भी शो करेगा। तो टैन नंबर की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, देख सकते हैं टैन ऑफ द डिडक्टर। तो वो टैन नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। फिर नेम क्या है डिडक्टर का वो भी 26A से मिल जाएगा। कितना अमाउंट सैलरी का था जिस पे आपका TDS कटा है वो सैलरी का अमाउंट, और TDS कितना कटा है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका अमाउंट यहाँ रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है कुछ भी तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं या फिर बैक कर सकते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे सैलरी। इसके अलावा अदर सोर्स की इनकम पे कटा है या और कोई अदर इनकम पे कटा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार से देनी पड़ेगी। टैन नंबर, पार्टी का नाम, TDS जो कटा है वो किस सेक्शन के अंदर कटा है, कोई और सेक्शन है तो कौन सा सेक्शन है या सेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितनी ग्रोथ रिसीट्स है, ठीक है, कौन से ईयर का डिडक्शन है, कितना आप टैक्स डिडक्टेड हुआ और कितना क्लेम कर रहे हो आप, ठीक है, दिस ईयर के अंदर, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे TCS की डिटेल, और अगर कोई आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
उस हिसाब से जब TDS TCS की डिटेल्स को फिल कर लोगे तो बता देगा कि टोटल टैक्स कितना पेड है, क्योंकि जो TDS कटा है वो भी हमारा टैक्स पेड है, तो बता देता है कि इतना टैक्स पेड है। समझ में आया? उसके बाद वेरीफाई योर लायबिलिटी पे जाएंगे। आपकी यहाँ पे लायबिलिटी आएगी, उसको वेरीफाई करना है। जैसे ग्रोस टोटल इनकम ये आ गया, डिडक्शन 0 है तो नेट इनकम ये बन गया, टैक्स पेबल 0 बनेगा। टैक्स पेबल 0 क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12,75,000 तक की इनकम जो होगी वो टैक्स फ्री होगी, उस पर रीबेट वगैरह मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो है 239 है तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। अब मैं आपको सैलरी के अंदर चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सैलरी इनकम 12,75,000 की है तो हम यहाँ पे लेते हैं 12,52,000 रुपये टोटल इनकम लेते हैं। तो 75 का डिडक्शन मिलके 11,70,000 हो गया। ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, बाद में चेंज करेंगे जो हमारी एक्चुअल इनकम है। तो अभी देखिए टोटल इनकम, सैलरी इनकम वगैरह मिला के टोटल इनकम मेरी कितनी बन गई? 12,39,000। कन्फर्म पे टिक कर दिया, ठीक है। टैक्स डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शंस कुछ भी नहीं है, इसको भी कन्फर्म कर दिया। टैक्स पेड की बात करें तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होगा, यहाँ भी हमारा टैक्स कुछ भी कटा नहीं है, ये तो पहले ही बता दिया था। अब टैक्स लायबिलिटी देखें, 40,000 रुपये की लायबिलिटी बता रहा है। ये कैसे बता रहा है समझेंगे। ग्रोस टोटल इनकम ये आया, 12,39,000 की इनकम आई तो टैक्स इस पर बना 65,000 रुपये का। रिबेट 26,800 मिल गया। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट 39,200 आया। हेल्थ एजुकेशन से सी आया। टोटल टैक्स मेरा 40 बनेगा, क्योंकि मेरी इनकम 12 लाख से ऊपर क्रॉस हो रही है। तो 75,000 डिडक्शंस, 75,000 का जो डिडक्शंस है वो तो अलग से मिल रहा है। वो मिलने के बाद भी मेरी इनकम 12,75 हो रही है। अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए होती, उसमें 75 लेस करते तो 12 लाख से कम हो जाती। लेकिन अभी क्या हो गया? 12,39,000 रुपये आ गया, जिसकी वजह से टैक्स यहाँ बन गया 65,000 रुपये का। रिबेट 87A के अंदर मिलता है। यहाँ पे जो टैक्स बना है वो मार्जिनल टैक्स रिलीफ के हिसाब से बना है। जो मार्जिनल रिलीफ होता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनता है। तो ये बोल रहा है कि 40,000 रुपये का आपको टैक्स भरना पड़ेगा, जिस पे इंटरेस्ट लगा के टोटल टैक्स लायबिलिटी इतना बनाता है। अभी मैं अपनी इनकम 12 लाख के अंडर रखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। क्योंकि 50,000 तो यही, 12,50 तो यही हो गया, और 50,000 रुपये की मेरी अदर सोर्स की इनकम आ रही है उठ के लगभग 62,000 के आसपास। तो ये मेरी 13 लाख रुपये इनकम जा रही है। देखिए ना, 12.5 लाख रुपये यही हो गया। अब यहाँ से दिखाता हूँ आपको, देखो बैक करेंगे, 12,52,000 ये हुआ, 62,000 ये हुआ। तो अगर आप टोटल को जोड़ोगे तो 13 लाख क्रॉस हो रही है, ठीक है। इस वजह से मेरा टैक्स बनता है। अभी मैं विद इन द 12 लाख की लिमिट के अंदर रखता हूँ अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 11.5 लाख एग्जाम्पल के लिए। कम रख लेते हैं, 11,40,000 रखते हैं, और क्योंकि 62 वो भी है तो 11,30,000 रुपये रखते हैं। 11,30,000 रुपये आ गया। सेव पे क्लिक किया, 75 का डिडक्शंस अलग से मिला, 10,55 बन के आया। 62 ये जुड़ा, 11,17,000 परफेक्ट है। ओके करेंगे, डिडक्शंस कुछ भी नहीं है, ये भी ओके कर दिया। टैक्स पेड की बात करें तो टैक्स पेड 0 बन गया। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी पे आते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको, 11,17,203 ग्रोस टोटल इनकम बनी, राउंड ऑफ में ये इनकम बन गई। बोलता है कि टैक्स इसके ऊपर बनता है 51,720, और 87A का रिबेट पूरा मिल जाएगा 51,720, क्योंकि मेरी इनकम 12 लाख के अंडर है टोटल इनकम, अदर सोर्स और सैलरी इनकम को मिला के, इसलिए पूरा मिल गया है ना। जब भी इनकम आपकी 12 लाख के अंडर रहेगी तो पूरा रिबेट मिल जाएगा। 12 लाख से ऊपर जाएगी तो टैक्स बन जाएगा। मार्जिनल टैक्स कुछ ना कुछ बनेगा आपका, समझ आया? इसको और दूसरे तरीके से समझाते हैं एक बार और। अभी अपनी इनकम लेके चलेंगे 12,01,000 रुपये के आसपास। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इनकम मेरी कितनी बन रही है? 11,17,000, यानी लगभग मैं इसको 83,000 से इंक्रीज कर देता हूँ। 11,30,000 रुपये प्लस 83,000, 12,13,000 रुपये यहाँ पे मैं लिखूंगा। सेव किया तो मेरी नेट इनकम कितनी बन गई?
12,02,03, देखना 203 आया यहाँ पे। अब मैं आपको टैक्स दिखाता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, डिडक्शंस तो कुछ है ही नहीं, एक बार दोबारा कन्फर्म करेंगे डिडक्शंस। टैक्स पेड 0 है, ये देखिए 208 रुपये की लायबिलिटी बन गई। 12,02,03 टैक्स इस पे ये बनता है, रिबेट मैक्सिमम इतना मिलेगा, 208 रुपये का टैक्स बना है, 208 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी 12 लाख से जैसे ही टोटल इनकम क्रॉस होगी, अदर सोर्स की इनकम को मिला के, सिर्फ सैलरी इनकम नहीं, सभी चीज़ों को मिला के, अगर सैलरी इनकम ही आपकी 12 लाख क्रॉस हो गई तो 75,000 लेस करके 11 आ गया, 11,25 आ गया, तब तो टैक्स नहीं बनेगा। यानी टोटल इनकम देखना, यहाँ पे टोटल इनकम 12 लाख से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल इनकम 12 लाख से क्रॉस हो गई तो टैक्स बन जाएगा, जैसे इस केस में बन गया। चलिए अब वापस फिर से अपनी ओरिजिनल फिगर यहाँ भर लेते हैं सैलरी इनकम में। मेरी सैलरी इनकम की ये ओरिजिनल फिगर है, 39,203 मेरी नेट इनकम बनी है। कंफर्म कर लिया, डिडक्शंस कुछ भी नहीं है, इसको भी कंफर्म कर दिया। टैक्स पेड 0 है, इसको भी कंफर्म कर दिया। लायबिलिटी मेरी 0 हो गई, ठीक है, इसको भी कंफर्म कर दिया। अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो देख सकते हैं ये कंपटीशन तैयार होके आएगा, बताएगा कि टोटल इनकम ये है, टैक्स ये है, अदर सोर्स की इनकम ये है, सैलरी इनकम ये है, टोटल इनकम ये बन गई, ग्रॉस टोटल इनकम, कोई डिडक्शंस वगैरह है वो बता देगा, नेट इनकम ये है, इंटरेस्ट ये है, अब अमाउंट पेबल 0 है। बस अब आपको प्रीव्यू करना है और सबमिट करना है अपना रिटर्न। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, सीधा वैलिडेशन पे पहुंच गया और वैलिडेट करके सक्सेसफुली वैलिडेट कर दिया। प्रीव्यू पे आ गए, ये हमारी रिटर्न का प्रीव्यू आएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, सक्सेसफुली वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब इसको ई वेरीफाई करने वाले हैं OTP का यूज़ करके। टिक कर दिया, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ओके कर दिया, वैलिडेट करेंगे, जनरेट करेंगे आधार OTP। चलिए अब यहाँ लिख लेते हैं OTP। देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई और इस प्रकार से आएगा और रसीट्स को डाउनलोड कर लेंगे तो देख सकते हैं ये हमारी सक्सेसफुली ITR हो गई। समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको ITR 1 फाइल करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।